हयाती एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं और जिसके तहत ये सारे फैसले कर रहे हैं। मार्केट्स सैटरडे को बंद होंगी, संडे को वैसे बंद होती हैं, मार्केट सैटरडे को बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर, ये जितने हैं ये सब के सब फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन बंद होंगे। स्मोक के पेश नज़र जुम्मे को लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में छुट्टी का ऐलान। जुमेरात से इतवार तक शहरी घरों में महसूर रहेंगे। सूबे में रवा हफ्ते 10 नवंबर बरोज जुमा छुट्टी। तमाम स्कूल्स और दफातर बंद रहेंगे। होटल, सिनेमा और पार्क्स जुमा, हफ्ता और इतवार 3 रोज के लिए बंद। शादी घर, बेकरियां और फार्मेसीज खुली रहेंगी। मार्केटें हफ्ते को बंद होंगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं शहरी कोशिश करें इन दिनों घर में ही रहें। लाहौर समेत पंजाब में स्मोग और धुंध का राज। स्मोग ने बागों के शहर लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया। दिल्ली दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर। रही सही कसर धुंध ने निकाल दी। मोटरवे बंद। कई शहरों में हद निकाह 30 मीटर तक महदूद। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। जुमे तक शुमाली इलाकों में मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, जीबी और आज़ाद कश्मीर में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी और झालाबारी का इम्कान भी है। वाशिंगटन गजा पर दोबारा कब्जे की हिमायत नहीं करता। इस मामले पर इसराइल को अमेरिका की हिमायत हासिल नहीं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इसराइल और खित्ते को महफूज होना चाहिए। अमरीका इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का एक और इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। गजा पर जंगबंदी से मुतल्लिक करारदाद मंजूर न हो सकी। सलामती काउंसिल का 2 घंटे बंद कमरा इजलास। इख्तलाफात खत्म न हो सके। अमरीका का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में मुख्तसर वक्फे का मुतालबा। फलस्तीनी नुमाइंदे ने अमरीका को सीज फायर से रुकावट करार दे दिया। मैं मिस्र आया हूं और गुज़िश्ता कई दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि मुझे इजाज़त मिले और मैं रफ़ा क्रॉसिंग जा सकूं और गजा के अंदर जो है वो इंटर हो सकूं, लेकिन अभी तक मुझे इजाज़त नहीं मिली। आज बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे गजा की पट्टी के करीब जो अरीश का एयर स्ट्रिप है उसके ऊपर आ चुका हूँ। मिस्री हुकाम ने मुझे इसकी इजाज़त दी है और यहाँ पे मैंने पाकिस्तान से जो चार्टर तैयारा सामान आया है उसको वसूल किया और उसे हैंड ओवर किया मिस्री हुकाम और मिस्र के रेड क्रिसेंट के। पाकिस्तान की गजा के लिए भेजी गई इमदाद की दूसरी खेप मिस्र पहुंच गई। दूसरी खेप तकरीबन 90 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल है। इमदादी सामान चार्टर तैयारी के जरिए मिस्र के दारुल हुकूमत में कायम अल-रेशियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इमदाद मिस्री हलाल अहमद सोसाइटी के हवाले की। गजा जाना चाहता हूं लेकिन मिस्री हुकाम ने रोका हुआ है। कई दिनों से कोशिश कर रहा हूं लेकिन इजाजत नहीं मिल रही। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का गजा के करीब से वीडियो पैगाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए तैयार हैं। तमाम जरूरी तैयारी कर ली है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए दरकार फंड्स और मतलूबा सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यकीन दहानी। जब पीडीएम की पिछली हुकूमत में एमकेएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुज़ाकरात किए, उस वक्त भी हमने एक चार्टर पे दस्तखत किए थे और एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग मौजूद रही है और ये डिज़ायर भी दोनों तरफ मौजूद रही है कि दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। सो आज मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। नून लीग और एमक्यूएम का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। साद रफीक ने कहा 1.5 साल कब एमक्यूएम से सियासी इत्तेहाद हुआ, तभी आज वाला इत्तेहाद तय पाया गया था। 8 फरवरी का इलेक्शन रवादारी के माहौल में लड़ने जा रहे हैं। डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार ने कहा सिर्फ इलेक्शन लड़ना मकसद नहीं, मुल्क को मुश्किलात से भी निकालना है। मुस्तफा कमाल बोले मसाइल हल ना हुए तो हम सब की आखिरी बारी होगी।
आपसे मुशावरत करनी है तो आमतौर पर राब्ता कमेटी की मीटिंग भी होती है, टाइम लिया जाता है। कल शहबाज शरीफ साहब का कॉल गई है, आज आप आ भी गए हैं, इंतखाबी इत्तेहाद भी हो गया, तो ये सब कुछ तय था या मुख्तलिफ हल्कों की तायद भी है इसमें? नून लीग और एमक्यूएम का इतना जल्द राब्ता कैसे हो गया? कल फोन गया, आज आप आ गए, क्या सब चीजें पहले से तय थी? न्यूज का सवाल फारूक सत्तार ने जवाब दिया, पहले से बातचीत चल रही थी, अचानक कुछ नहीं हुआ। मुस्तफा कमाल बोले, अगर 2 दिन पहले खबर आई तो जरूरी नहीं राब्ता भी अभी हुआ हो। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, हमने पहले ही साथ चलने का फैसला कर लिया था। दौर था 104 रुपए के डॉलर को बांध के रखा हुआ था और 4 साल वो हिला नहीं डॉलर वहां से। किसके दौर में आके उसमें इजाफा हुआ? उस दौर पे, पिछली दौर में IMF के साथ फिर मजबूरन जो है ना वो मुआहदा करना पड़ा मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। एक हम थे कि IMF के साथ मुआहदे को खत्म करके उनसे एक गोल्डन हैंडशेक किया। मौशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, हमने अपने दौर में डॉलर को हिलने नहीं दिया। IMF को भी खुदा हाफिज कहा। अशियाए खुरोनोश भी सस्ते दामों दस्तयाब थी। शहबाज शरीफ ने कहा, 16 माह के दौरान MQM ने भरपूर साथ दिया। मुल्क बचाने के लिए हमने सियासी नुकसान की परवाह नहीं की। पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें पावर की जरूरत। चेयरमैन PTI को हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हटाया था। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए आने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। सदारती इख्तियारात का खात्मा करके डिक्टेटरों का रास्ता रोका। अब मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। कासिम सुलेमानी का कत्ल चेयरमैन PTI ने जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा करार दिया। ट्रंप का इंकशाफ। ट्रंप के मुताबिक चेयरमैन PTI का कहना था कि कासिम सुलेमानी के कत्ल की खबर सुनने के बाद मैं अपने दफ्तर से घर चला गया था। मोहसिन स्पीड का एक और रिकॉर्ड। लाहौर में 6 माह में बनने वाला बेदिया रोड अंडरपास 70 रोज में मुकम्मल। मंसूबे पर 2 अरब 10 करोड़ रुपए लागत आई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बेदिया अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। काबुल में धमाका, 7 अफराद जाबहक, 20 शदीद जख्मी। अफगान हुक्काम ने वाक़े की तस्दीक कर दी। धमाका मुसाफिर गाड़ी में हुआ। वाक़े की तहकीकात जारी। धमाके के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। अस्सलामुअलैकुम, यो मॉर्निंग के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। हेडलाइंस आपने जानी, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ चलिए।